सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग का पहला डीए बढ़ोतरी 3% और एरियर में कैसे होगा इसका फायदा जरूर देखेंगे कैलकुलेशन। और 15 जून है अंतिम तारीख, आखिरी है मौका। 8वें वेतन आयोग ने लेटर किया है जारी। रक्षा मंत्री का ऐलान, सीधे देश को दिया संदेश और तीनों सेनाओं को तैयार रहने के लिए सेना प्रमुख की हुंकार। सीडीएस साहब की विदाई और अग्निवीर अब देश की सेवा के लिए तत्पर। तो आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग के पहले छमाही के आंकड़े 1 जुलाई 2026 से लागू हैं। 3% की बढ़ोतरी तय है, क्योंकि कल जो अप्रैल के आंकड़े निकले जिसमें हम सभी देखा होगा कि 0.8 की बढ़ोतरी हुई है और 149.1 से बढ़कर 149.9 हो गए हैं। इससे आपका डीए 61.93 से बढ़कर 62.52 हो गया है। अभी मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। यदि संभवतः ये आंकड़े इसी तरीके से रहते हैं तो 63 के ऊपर जाएगा, लेकिन 64 नहीं होगा। 4% की संभावना कम और 3% पक्का। अब ये जो 3% है ये 8वें वेतन आयोग का पहला बढ़ोतरी है और 8वां वेतन आयोग की पे पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू है। अभी जो 60% दोस्तों डीए है वो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की छमाही का है, जो 2% बढ़ाता 58 से 60। अब ये जो डीए 3% बढ़ेगा वो जनवरी 2026 से लगा करके 30 जून 2026 यानी इस छमाही का है और ये प्रभावी होगा आपके एरियर में। कैसे होगा कि 60% डीए का होगा विलय। हाँ जी दोस्तों, और 1 जनवरी 2026 से आपको 3% के हिसाब से डबल फायदा होगा। ये एक फायदा का एग्जाम्पल जैसे मैं समझा सकता हूं कि माना कि आपकी बेसिक पे 40,000 है या पेंशन आपकी 20,000 है, उसमें आप सीधा 60% है वो विलय हो जाएगा, तो आपका बेसिक बढ़ेगा, उसके ऊपर 3% आपका डीए लगेगा। यह एक साधारण तरीका हुआ। उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो सरकार बढ़ोतरी देगी, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और यह फायदे की कैलकुलेशन आप समझ सकते हो जनवरी से जुलाई तक होगी। उसके बाद 3% के बाद फिर आपका डीए 2% माना के 5% बढ़ता है या 6% बढ़ता है तो 66% होगा, वो 1 जनवरी 2027 होगा। फिर माना 2 या 3 बढ़ता है तो 1 जुलाई 2027 से 68 या 69% डी होगा। 1 जनवरी 2028 से आपका 71 या 72% डीए होता है। इसका मतलब है लगभग आपको 12% डीए के हिसाब से एरियर मिलेगा और अलग अलग इंस्टॉल हिसाब से मिलेगा, छमाही के हिसाब से मिलेगा दोस्तों। तो इसके ऊपर एक डिटेल बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि जो आंकड़े कल जारी हुए हैं ये हमें प्रभाव डालेंगे हमारी बेसिक पे पर, बेसिक पेंशन पर और एरियर पर। हाँ जी दोस्तों, भत्तों पर नहीं है, इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी असर होगा। ये सीधी सीधी फायदे वाली बात है, ये मैं क्लियर आपके सामने। अब इसका कैलकुलेशन कैसा होगा हम बोर्ड पर समझाएंगे। इसी को लेकर मैं बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की। हाँ जी दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही, हर कोई चाहता है कि हमें कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग से इनकम करना है, तो यदि आपको ट्रेड करना आता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप। ये सेबी रजिस्टर्ड है और इसके साथ कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ये वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने फिर बात कर रहा हूं क्योंकि आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर मार्केट हिला दिया है। और ये मार्केट हिलने से क्या फर्क पड़ रहा है इसको जरा समझिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा, कई लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, लेकिन कुछ लोग अभी तक इस मार्केट से दूर हैं, वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियो देखते रह जाते हैं। और इसी वजह से बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। मैं हमेशा आपको मार्केट वुल्फ ऐप की बात कर रहा हूं। आखिर इस मार्केट वुल्फ ऐप की खासियत क्या है, ये कितनी सुरक्षित है और आपको कितना रिटर्न्स देती है, सारा प्रोसीजर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से। यह एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है और जहां आप इस ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस में, और इसका अर्ली मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर कैसे आसानी से इसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन किया।
इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर, इसमें रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपने ट्रेड लाइव मॉनिटर भी देख सकते हैं और ये ऐप आपके लिए एक खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट में भी इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है, जो मैं हमेशा इस बात की बात कह रहा हूं कि आप यानी यदि आपको लॉस लग रहा है तो आप स्टॉप वहीं पर आप दबा सकते हैं, जैसे कहीं आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, और वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इन सब रिकमेंडेशन पर फॉलो किया है, उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसको यूज करना बहुत आसान और सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक और मार्केट। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग ने लेटर, एक मेमोरेंडम जारी किया। उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, पेंशन संगठन हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं और अपना जो भी मेमोरेंडम है, जिसकी आज अंतिम तारीख थी 31 में, बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी। आयोग ने स्पष्ट किया है ये अंतिम विस्तार होगा, इसके बाद अतिरिक्त अब समय नहीं मिलेगा। सभी ज्ञापन केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आपको वेबसाइट डालना है और उनके साथ आप मीटिंग का समय ले सकते हो। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th पे सेंट्रल कमीशन 29 मई 2026 notice the last date of submission of memorandum of 8th Central Pay Commission extended to 15th June 2026. This is the final timeline of submission. No further extension shall be granted. आप समझ सकते हो कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। The memorandum should only be submitted on Commission website 8cpc.gov.in. Please note that hard copy, physical copy, email, PDF, the memorandum may not be considered by the Commission. आप किसी तरीके की हार्ड कॉपी मेल करते हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अपलोड करना होगा 8cpc.gov.in के ऊपर। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी संगठनों को, इंडिविजुअल के लिए यह एक आमंत्रण है। 15 जून यानी और आपको 15 दिन मिल गए हैं और इसी को लेकर सब लोग अपनी अपनी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सरकार के सामने अपनी भागीदारी दिखाएं और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, हमारी बेसिक सैलरी किस तरह बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की। हमारी सेनाओं की ये ताकत, लगातार की गई मेहनत और सतर्क का नतीजा है कि 2014 से जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार आई, तब से हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भारत को ताकतवर करना है या मजबूत करना है तो सेना को मजबूत करना होगा, सेना को हथियार देने होंगे। इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश का और विशेषकर लखनऊ का भी योगदान रहा है। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सेनाओं के साथ सीधा और भावनात्मक यह जुड़ाव बना रहे। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही सेना में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है और यहाँ के जवानों ने हर युद्ध में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी की है, लेकिन हमने इसे और उन्होंने कहा है हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। और उसके साथ जिक्र किया कि पिछले साल पहलगांव में कायराना आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उस घटना से पूरे देश का खून खोला। उसके बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचों को पूरी तरह तबाह किया। यानी हम रिटाइलेशन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। यानी जो हमारी एक सॉफ्टनेस थी उसको कोई कमजोरी ना समझे। और इसी को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने सीधा सीधा संदेश दिया है कि ऑपरेशन 2.0 के लिए
यानी हम तैयार हैं, हमारी तीनों सेना तैयार हैं। सेना प्रमुख ने कहा जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बल ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार हैं। जनरल द्विवेदी साहब ने इसको लेकर आप समझ सकते हो, एनडीए के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड थी, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जनरल द्विवेदी साहब ने कहा हालांकि वर्तमान में शत्रुता का अस्थायी रूप से विराम मौजूद है, लेकिन यदि अगला चरण होता है तो तीनों सेनाएं इसके लिए गहन तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, यह अभी भी जारी है, फिलहाल युद्ध विराम है, इसलिए भारतीय सेना तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में संघर्ष अंतरिक्ष, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों में तेजी से प्रभावित होगा। आप देख सकते हो जनरल द्विवेदी साहब की हुंकार। अब मैं बात करूंगा हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब की कल हो गई विदाई और जनरल सुब्रमण्यम ने संभाली कमान। और देख सकते हो देश की सेवा में 4 दशकों से अधिक विशिष्ट सेवाओं के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अपने पद से विदा हो रहे हैं, यानी कल विदा हो गए हैं, जो एक असाधारण सैन्य यात्रा की परिणति का प्रतीक है। पद छोड़ने से पहले जनरल चौहान साहब ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी उल्लेखनीय सेवा और नेतृत्व मानता को उनको गार्ड ऑफ ऑनर समर्पित किया गया। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अग्निवीरों की। हाँ जी दोस्तों, अग्निवीरों का इंडक्शन पासिंग आउट परेड जलवा देख सकते हो, आसाम राइफल के कैडेट्स का जलवा देख सकते हो आप। श्रीनगर में 726 आसाम राइफल में अग्निवीरों ने कसम खाई, यानी देश की सेवा के लिए त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए 538 जे&के में पास आउट हुए। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। दोस्तों मैं बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप की। 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और यह आपका आईफोन है चाहे एंड्रॉयड फोन है, दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।